नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। ओपीएस का मुद्दा इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और पांवटा साहिब में इस वक्त हम मौजूद है। कई युवा आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। उनका कहना है कि साधारण शब्दों में आपको मैं बताऊं और उसके बाद उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो चाहते हैं, क्या कुछ उनकी मांग है। कि हमारे देश में संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, तमाम लोग समान है, लेकिन क्या समानता का अधिकार तब खत्म हो जाता है जब ओपीएस की बात होती है कि सरकारी कर्मचारियों को उनका जीवन यापन करने के लिए बुढ़ापे में पेंशन मिलती है। तो जबकि इसके अलावा अगर हम देखें कि तमाम लोग सरकार चुनते हैं, वोट करते हैं और देश के विकास में, चाहे प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी है, चाहे किसान है, चाहे सरकारी नौकरी वाला है, वो योगदान देते हैं। चाहे प्रत्यक्ष तौर पे देखें, अप्रत्यक्ष रूप में देखें, तो उनका कहना है कि समान राशि एक मिलनी चाहिए 60 साल से ऊपर। कई युवा हमारे साथ है, प्राइवेट सेक्टर में तमाम लोग नौकरी करते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले जो है कम शब्दों में अपना परिचय दें। सर मेरा नाम ललितेश्वर सिंह है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और मैं लगभग 15-16 साल से इस फील्ड में हूँ। ठीक है। एपीपीएस आप लोगों ने नाम दिया है, पहले तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। एपीपीएस क्या है और क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? एपीपीएस अगर हम इसको साधारण शब्दों में कहें तो ऑल पर्सन पेंशन स्कीम। इसका मतलब कि भारत का जो नागरिक है, हर जो वोट करता है और 60 साल के बाद जिसको एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसको एक ऐसी राशि मिले, एक ऐसा अमाउंट मिले जिससे उसको ये महसूस हो कि हाँ, उसका जो कठिन समय, उसका जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? तमाम परिवार के सदस्यों को पेंशन लगनी चाहिए या कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है घर से उसको मिलनी चाहिए? मुझे लग रहा है इसके बारे में तो सरकार ही चर्चा करेगी। हम तो ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति को पेंशन लगे, क्योंकि जो भी परिवार का सदस्य है, आजकल जो फैमिलीज हैं वो अलग अलग रहना शुरू हो गया। ऐसा नहीं रहा जैसे पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो मुझे लग रहा है अगर हम 5 भाई हैं तो और हम 5 जगह रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अगर पेंशन मिलेगी तो मेरे भाई का भी उसमें भरण पोषण होगा। तो मुझे लग रहा है ये सबको ही मिलना चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। तो जैसे इन्होंने कहा कि तमाम लोगों को मिलनी चाहिए, हाल ही में बीते दिनों हमने देखा सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि राजनीतिक दलों को फटकारा है कि मुफ्त की रेवड़ियों की जो बात होती है कि जो है इसे आप ना करें, ये आने वाले समय के लिए घातक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तमाम लोगों को, क्या आपको क्या लगता है कि ये दे पाना संभव है? पूरे देश की जनसंख्या को आप कह रहे हैं 60 साल के बाद, और कितनी अभी भी करोड़ों में होंगे लोग। ये आपकी बात सही है कि करोड़ों में होंगे लोग, लेकिन 60 साल से ऊपर वालों को देना है और 60 साल से ऊपर वालों को ज़रूरत भी है, क्योंकि परिवार में आजकल आप देखते हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए कोई भी पेंशन की व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था की गई है वो बहुत कम है। 1500 रुपये में क्या होता है, या 1500-2000 रुपये में। तो हम चाह रहे हैं मिनिमम अमाउंट मिले ताकि एक परिवार का भरण पोषण हो सके। ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम तोमर है। आप क्या कहना चाह रहे हैं और साधारण शब्दों में आप समझाना चाहें लोगों को, क्योंकि जब मुद्दा आपने छेड़ा है, जनहित की बात है, तो विरोध भी होगा और एक से एक तर्क लोग देंगे इस पर। सर विरोध से ही आदमी को जागृति मिलती है। अगर किसी चीज़ का विरोध नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि उस आंदोलन में भी कोई चेतना होगी। रही हमारे एपीपीएस की बात, ये सर आम जनमानस के लिए है। छोटे से तो क्या मतलब, सबसे निचले तबके से लेके ऊपर वाले तक के लिए, सभी तबकों के लिए ये प्रावधान अगर हो जाता है सरकार की तरफ से, तो ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि हम एपीपीएस की जो मांग कर रहे हैं ये कोई गलत मांग है। हम सुबह उठ के टैक्स भरते हैं, सरकार के लिए जितना भी हमसे थोड़ा बहुत बन पड़ता है वो सरकार को हम अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं। बाकी ये नहीं है कि हम कोई टैक्स चोरी करते हैं या कोई 2 नंबर का पैसा है। आम आदमी है, सारे मेहनत करके कमाते हैं और जितना भी सरकार के हिस्से का टैक्स होता है वो हम चुका के जाते हैं। ठीक है। आपका नाम सर? सर मेरा नाम संजय तोमर है। संजय तोमर जी, मामला ये इतना ही नहीं है कि 60 साल से ऊपर तमाम लोगों को पेंशन दें, क्योंकि मैं तो दूसरे पक्ष की यहाँ पर ज्यादा बात रखूंगा। मुद्दा ये भी है कि बिना कर्ज के हिमाचल में तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है।
बिना कर्ज के सरकार तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सरकार देने पे भी आ जाए, क्योंकि आप लोग जब मुद्दा उठाएंगे चुनाव के समय में सरकारें हामी भरती है कि ठीक है, और अगर देना पड़ा तो क्या आपको नहीं लगता कि जब तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है, कर्ज के सहारे सरकारें चल रही है और फिर उसके बाद सरकारें हम ही से वसूलेगी। अभी हाल ही में कल परसों हम देख रहे थे, अभी खबर आई कि डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया हिमाचल सरकार ने। महंगाई, क्या आपको नहीं लगता कि हम ही पे महंगाई का जोर फिर सरकारें डालेगी? बिल्कुल डालेगी सर, लेकिन हमारा मानना ये है सर कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे जब उनकी अपनी स्वार्थ की बात आती है तब उनको कुछ नहीं दिखता है। ये अहम बात आपने कही है, एक बार दर्शकों को हम भी बता दें। मुद्दा कहने का आपका ये भी है कि सरकारें और नेताओं के ऐशो आराम में जितना खर्च होता है उसको भी कटौती करके तमाम लोगों को समानता का अधिकार मिले। पेंशन हो जाए, मैं ये चाहता हूँ एक समान पेंशन हो जाए। हाँ। अगर एक समान पेंशन हो जाए तो मुझे लग रहा है ये संभव हो सकता है, क्योंकि कई, मान लीजिए किसी को 50,000 लाख में पेंशन मिल रही है, तो अगर, क्योंकि उनको जब वो रिटायर होते हैं उस समय उनको काफी बड़ा अमाउंट मिलता है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद भी उनको काफी अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है उसकी उनकी पेंशन के रूप में। आई गॉट योर पॉइंट। और मेन जो है अहम बात यह है कि ऐशो आराम का जब जिक्र होता है तो आप आरटीआई लगाकर पूछिएगा पीछे बीते 5 साल में मुख्यमंत्री विधायकों के खाने पीने पर कितना खर्च हुआ है, प्रधानमंत्री के एक दिन की जो सिक्योरिटी है, तमाम सुरक्षा लगती है, उसमें कितना खर्च होता है। और सरकारें जो है अभी हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री, अब दो मुख्यमंत्री हो चुके हैं तो दोनों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो 5 मिनट में सिरमौर में है तो उन्हें आधे घंटे में कुल्लू पहुंचना है, तो इस पे भी खर्चा होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐशो आराम में जो खर्चा होता है उसको भी कम किया जाए। और वाकई में जब समानता का अधिकार हमें संविधान कहता है तो कहाँ की समानता रहती है? अभी भी अगर हम देखें कि कहाँ क्या समानता वाकई में है, जो है स्वास्थ्य की समानता सभी को है। अगर आम आदमी बीमार होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिविल अस्पताल या फिर जिला के अस्पताल में इलाज के दौरान ही जो है मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन अगर नेता कोई जो है उनको दिक्कतें आती है तो बड़े से बड़े अस्पतालों में उनका इलाज चलता है। कुछ और सर, कम शब्दों में अंतिम कमेंट। सर हम यही चाहते हैं कि जो हमारी ये मांग है वो सरकार तक पहुंचे, और जो भी ये इसका एक समाधान बैठ के भी हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो हम उनके साथ बैठ के भी ये बातचीत कर अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है सर, तो जो है आवाज उठाई है, और आप लोगों को क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो से अगर कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें। नमस्कार।